विद्यार्थियों नमस्कार। आई होप आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बड़ी अच्छे से चल रही होगी। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर सत्र 2025 से सत्र 2022 के बीच में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल यानी एमपी बोर्ड भोपाल का जो आपका कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर होता है, उस कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम पिछले 5 पेपरों का कलेक्शन आप तक लेकर आए हैं। यहां पर हम बात करेंगे सत्र 2025 में जो 2 एग्जाम हुई थी। फर्स्ट एग्जाम जो कि फरवरी में हुई थी और सेकंड एग्जाम जो मई और जून माह में हुई थी, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं दोनों पेपर के अंदर। उसके अलावा 2024 में, 2023 में, 2022 में किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को पूछा गया है, उन प्रश्नों को हम आप तक लेकर आ रहे हैं और उन प्रश्नों के सॉल्यूशन भी देखेंगे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक। तो विद्यार्थियों अब हम चल रहे इस पूरे स्लाइड की तरफ। पूरे जो मैंने स्लाइड आपके लिए तैयार किया है उन स्लाइड्स में प्रश्नों को भी देखेंगे और उत्तर को भी देखेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स यानी कि सत्य असत्य देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे यहां पर मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ियां। उसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा और वन वर्ड यानी एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस तरीके के 5 अलग अलग सेगमेंट के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम चल रहे हैं उन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो बात हो रही है कक्षा 12वीं या क्लास 12 एमपी बोर्ड की बात करें हम, सब्जेक्ट फिजिक्स। अभी हमने आपको बताया कि एमपी बोर्ड के 2025 से 2022 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करेक्शन हम लेकर आए हैं यहां पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो विद्यार्थियों बात करते हैं यहां पर सबसे पहले 2025 की जो मेन एग्जाम हुई थी माह कौन से महीने में, तो आप लोग अच्छे से जानते, अभी आपकी एग्जाम चल रही फरवरी माह में, तो फरवरी माह में ही आया था। क्वेश्चन था प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन। यहां पर 6 नंबर के पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है, यानी कि द मेजोरिटी पूछा गया है कि द मेजोरिटी। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको यहां पर ये दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना उसका आंसर आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहां पर एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वायु का परावैद्युतांक क्या होता है। वायु का परावैद्युतांक क्या होता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 यानी कि 1। प्रश्न क्रमांक तीसरा यानी कि सी ऑप्शन 2025 की मैंने एग्जाम में पूछा गया था, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को, बोथ अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्यार्थियों यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए, पर मैं चारों ऑप्शन को रीड आउट नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं। यदि मैं एक एक ऑप्शन को पढ़ने लग गया तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमारे पास इतना समय नहीं है तैयारी करने के लिए, हमारे पास में लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। आगे चलते हैं, क्रिकचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है। क्रिकचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओबे, तो किसका पालन करता, आवेश संरक्षण के नियम का, द लॉ ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न की तरफ मैं ले चलता हूं। आखिरी प्रश्न से सेकंड प्रश्न, 5वां प्रश्न है, यानी कि कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है, विच फिनोमिना डज नॉट रिफ्लेक्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट, तो आप लोग अच्छे से जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप लोग अच्छे से जानते, उनका नाम हेनरिच हर्ट्ज। क्या नाम हो जाएगा, हेनरिच हर्ट्ज। तो ये 2025 की मेन एग्जाम में पूछे गए 6 ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए। अब 2025 की जो सेकंड एग्जाम है, जो कि 23 जून को जो पेपर हुआ था 2025 में, उसका हम यहां पर 6 अलग अलग प्रश्नों को देखते हैं कि क्या पूछा गया था।
पहला प्रश्न था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वतंत्र रहता है, यानी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस ईएमएफ रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों कुंडली के प्रतिरोध से, यानी कि ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ध्यान रखना ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है यहां पर परमाणु के आकार की कोटि है, द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम इज, तो 10 की पावर -10 मीटर। करेक्ट आंसर 10 की पावर -10 मीटर। ध्यान रखना एक लाइन यहां पर मैंने स्पेसिफिक आप लोगों के लिए दे रखी है, रीड आउट कर लेना। परमाणु का विशिष्ट आकार लगभग, यानी जो एटॉमिक साइज होती है अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 10 मीटर के अप्रोक्सीमेट होती है, जिसे हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है तरंग सदिश का परिणामी समीकरण क्या है? तो द इक्वेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर इज, तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 2 पाई बाय लेमड़ा इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन वायु का पराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर क्या आ जाएगा 1, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया यदि कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? यानी कि ए लाइट रे फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर इफ द इंसिडेंट लाइट इज परपेंडिकुलर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी, आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। और यहां पर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं अल्फा कण है, यानी कि एन अल्फा पार्टिकल इज, तो अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, तो एक अल्फा कण वास्तव में एक हीलियम परमाणु का न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ये याद रखना, 2025 का 23 जून के दिन जो सेकंड एग्जाम हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। अब आ गया हूं, हमारी यात्रा आ गई है 2025 का मेन एग्जाम, 2025 की सेकंड एग्जाम, वहां से निकलकर हम आगे 2024 की मुख्य परीक्षा की तरफ। अब इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण कहलाता है। बी ऑप्शन यानी बी क्वेश्चन दिया हुआ है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? विद्यार्थियों इसका क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो करेक्ट हो जाएगा तार का पदार्थ यानी वायर मटेरियल, यानी जो तार होता है उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों ओस्टेड, इसका आंसर हो जाएगा ओस्टेड। याद रखना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सबसे पहले हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने की थी। इनका पूरा नाम क्या है? हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड इनका कंप्लीट नाम है। अगला गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध क्या है? द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड द फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों r इक्वल टू 2f। इसका एक स्टेटमेंट मैंने दे रखा है यहां पर गोलीय दर्पण के लिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर किसके लिए? गोलीय दर्पण के लिए बात हो रही है, यहां पर स्फेरिकल मिरर के लिए बात हो रही है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या यानी उसकी रेडियस r, उसकी फोकल लेंथ f होती है, की क्या होती है? डबल होती है, यानी कि 2f आंसर हो जाता है। तो इसको f इक्वल टू r/2 भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। अब एक और प्रश्न है 2024 का, हीलियम हाइड्रोजन 13 व हीलियम 23 परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण है? हाइड्रोजन 13 एंड हीलियम 23 एटम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो विद्यार्थी याद रखना ये जो ऊपर का नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर को बताता है, यानी कि परमाणु क्रमांक को, और नीचे वाला जो नंबर है वो परमाणु भार को बताता है, यानी कि एटॉमिक मास को बताता है। तो एटॉमिक मास जब एक जैसे यहां पर दोनों 3-3 हो गए तो उसको आप लोग आइसोभार कहेंगे, यानी कि समभारिक, जिनका वजन समान होता है, जिनका भार समान होता है। ठीक है, उस ये आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीएन संधि डायोड का अवक्षय परत में होते हैं। द डिप्लेक्शन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, तो निश्चल आयन, इमोबिल्स आयंस हो जाएगा इसका आंसर, इमोबिल्स आयन। तो पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत
यानी डिप्लीशन लेयर में गतिशील आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं, इसमें केवल स्थिर या निश्चल आयन होते हैं। द डिप्लीशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इट कंटेन ओनली इमोबाइल आयंस। तो याद रखना, ये बात हुई हमारी 2024 की। अब मैं चल रहा हूं 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्या बात हो रही है क्वेश्चन की। धारा घनत्व का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, तो इसका हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, आंसर हो जाएगा, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, चौथा ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न है, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रविष्टित धारा एवं आरोपित यौगिक के मध्य कालांतर होता है। In an alternating current circuit containing a pure capacitor, the phase difference between the insert current and the charge current is, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, कहां पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, ध्यान रखना मुंबई में स्थित है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हैज द फॉरबिडन एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वैसे एनर्जी जो गैप का रेंज है वो 0.67 से 0.72 तक का गैप होता है इसका, याद रखना। किस उपकरण का उपयोग दिष्ट कार्य के रूप में किया जाता है, विच डिवाइस इज यूज्ड ऑफ द रेक्टिफायर, तो आप लोग जानते हैं जंक्शन डायोड जिसे बोलते हैं हम लोग, संधि डायोड, याद रखना इसका आंसर संधि डायोड यानी जंक्शन डायोड हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूरदर्शी में नेत्रिका की, देखो प्रश्न बहुत अच्छा दिया हुआ है, यहां पर दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी से कितनी होती है। इन द टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीसेस इज द लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो इसे हो जाएगा इट इज लेस देन यानी से कम होती है, याद रखना से कम होती है। अगला, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है, तो ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है। इसमें हो सकता है हमारी द्वारा कोशिश की गई है कि सभी प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे, पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस को टाइप करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और टाइप करके जब आंसर वहां पर कंफर्म करते हैं, आंसर को कलर करते हैं, तो होता कभी कभी क्या है कि जब मिसमैच इसलिए होता है क्योंकि हमारा भी ध्यान कहीं कहीं ऊपर नीचे चला जाता है, तो उस दौरान मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी है। पर हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि लगभग यहां पर 95 to 99% क्वेश्चनों के आंसर एग्जैक्ट और सही है। अगला 2022 में क्या पूछा गया था, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेनर डायोड, क्या हो जाएगा जेनर डायोड। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, ओमीय प्रतिरोध क्या है, ओमी रेजिस्टेंस क्या है, तो ट्रांजिस्टर, तांबे का तार, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या संधि डायोड, ट्रांजिस्टर, कॉपर वायर, लाइट इमिटिंग डायोड और जंक्शन डायोड, तो आपका आंसर हो जाएगा तांबे का तार हो जाएगा, याद रखना तांबे का तार। अगला, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका, नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कितनी होती है, तो उससे अधिक होती है, क्या होती है, उससे अधिक होती है। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीसेस इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इट इज ग्रेटर देन हो जाएगा। अगला, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है, अ प्रोटॉन हैज अ मिनिमम चार्ज, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, सेल्फ इंडक्शंस ऑफ अ कॉइल डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड नहीं करता, कुंडली में प्रवाहित धारा पर डिपेंड नहीं करता है, ऑन द करंट फॉलोइंग इन द कॉइल। आगे चलते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द ट्रांसफार्मर बेस्ड, तो अन्योन प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस आर द त्वरित आवेश से यानी बाय क्विक चार्ज से डेवलप होती हैं। तो विद्यार्थियों, ये यहां पर हम 2022 तक के हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा।
तो हमने 2025 की मेन एग्जाम के देखे, 2025 की सेकंड एग्जाम के देखे, 24, 23 और 22 तक के हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहां पर देखा है। अब हमारी यात्रा चालू होगी। अगला प्रश्न जो आएगा यहां पर हो रही है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स की हम बात करेंगे। 2025 की मेन एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे कि 2025 में क्या पूछा गया था मेन एग्जाम में, फिर सेकंड एग्जाम में, इसी प्रकार से हम आगे वर्षों की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलाम चार्ज हैज द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो n इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू क्या है, यहां पर क्या दे दिया, 1 कूलाम दे दिया, तो हमने यहां पर 1 कूलाम ले लिया, ठीक है। और यह हमने मान लिख दिया इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा। बी वाला क्वेश्चन दिया हुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो द टेंजेंट लाइन, तो यहां पर दिशा दर्शाती में आपका लाइन हो जाएगा, इस जगह जो शब्द आएगा वो आ जाएगा आपका आंसर स्पर्श रेखा। क्या आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों? स्पर्श रेखा। तो यहां पर आ जाएगा टेंजेंट लाइन। क्या आ जाएगा? टेंजेंट लाइन टू द फील्ड लाइन एट द गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। याद रखना, यहां पर फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा अनुप्रस्थ। नेचर ऑफ द प्रोपेगेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स आर द ट्रांसड्यूसर्स, है ना, तो ये ध्यान रखना इसका आंसर। डी वाला, प्रकाश की व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शो रिडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। ई क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। तो 90 डिग्री की आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री याद रख लेना। इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्टिव एंगल इज 90 डिग्री व्हेन इंसिडेंट एंगल्स इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अगला एफ, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी, कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। स्मॉल माइक्रोस्कोप इज द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द लेस फोकल लेंथ हो जाएगा। यहां पर एक हमने स्टेटमेंट दिया हुआ है इसी आंसर से रिलेटेड। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल या अभिसारी लेंस होता है। यह वस्तु का एक बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। A simple microscope has the convex or converging lens with a short focal length. It's form a magnified virtual and erect image of the object. अब आ गए हम लोग, हमारी यात्रा आ गई है 2025 का सेकंड एग्जाम जो हुआ था। हमने बताई भी आपको 23 जून 2025 को परीक्षा हुई थी, उसमें क्या पूछा गया था उन प्रश्नों को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पूछा गया था उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी बैंगनी रंग, क्या जाएगा? बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होती है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी मिनिमम ऑफ वॉयलेट कलर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? मिनिमम ऑफ वॉयलेट कलर हो जाएगा। अगला, धारावाही परिनलिका की भांति व्यवहार करती है। तो किसके भांति? एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स बिहेव लाइक अ, क्या हो जाएगा? यह आंसर लिखकर का हमने बार मैग्नेट हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर बाय जे थॉमसन। अगला, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इज फेराडे। करेक्ट आंसर फेराडे हो जाएगा। ई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोज किसने की? तो माइकल फेराडे ने की। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे। अगला, धात्विक सतह को गर्म करने पर उसकी सतह में इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की घटना तापायनिक उत्सर्जन कहलाता है। ऑन हिटिंग अ मेटेलिक सरफेस द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? थर्मोनिक इमिशंस कहलाता है। 2024 में रिक्त स्थान क्या क्या पूछे गए थे, वहां पर आ जाते हम लोग।
विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होगा, घटता है। पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला, जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहा जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगला, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करता है, यानी वेरिएबल्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट, आंसर आएगा डी। क्वेश्चन आ रहा है, परावर्तित दूरदर्शक के रूप में अभिदृश्यक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इन रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव। क्या हो जाएगा, इन द ऑब्जेक्टिव। ई दिया हुआ है, संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं, याद रखना। द एनर्जी बैंड अबाउट द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। एफ, पी प्रकार के अर्धचालक में कोटरों की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आ गए हम लोग 2023 के पास में। यहां पर क्या क्या फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रिक्त स्थान पूछे गए थे 2023 में। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध 0 यानी कि 0 होता है। द ओमीय रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्शन इज 0। अगला, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायरेक्ट करंट इज 0। तीसरा, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरण होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज गामा रेज। चौथा, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति दृश्य कोटि की होती है, यानी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव इज कॉल्ड विजिबल रेज। पांचवा, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर कम हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीजेस व्हेन इट गोस टू रेयर मीडियम टू स्टार। अगला, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये पूछा गया था 2023 में, सॉरी 24 में। शटर के उपयोग से धारामापी की प्रतिरोधकता कम हो जाती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ शंट। अब 2023 में रिक्त स्थान नहीं आए थे, ध्यान रखना, 2023 में रिक्त स्थान नहीं पूछे गए थे। उन्होंने क्या किया था, वहां पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनकी संख्या बढ़ा दी थी उन्होंने। तो उस दौरान उन्होंने 2023 में नहीं थे और 2022 में रिक्त स्थान पूछे थे। 2022 में क्या क्या आए थे, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरणें होती, जो पहले भी पूछा जा चुका है, वापस रिपीट हो रहा है ना। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड गामा रेज। अगला, धारावाही परिनलिका की भांति व्यवहार करता बार मैग्नेट, पहले भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। द बिहेवियर ऑफ द सोलेनॉइड लाइक इज अ बार मैग्नेट। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर आधारित, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। द मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति, याद रखना, अच्छा सा प्रश्न है। इन एयर बबल्स इनसाइड वाटर बिहेव लाइक एज कॉनकेव लेंस। NaND, NAND गेट का बुलियन व्यंजक, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द NaND गेट इज, तो आंसर हो जाएगा Y इक्वल टू AB। याद रखना, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। द कोजेस ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काइज स्कटिंग ऑफ लाइट। छठा, अगला प्रश्न, सातवां, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन ए पैरेलल, याद रखना। तो अब हम आगे ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। 2025 में मेन एग्जाम में, जो फरवरी में एग्जाम हुई थी, उसमें ट्रू और फॉल्स क्या पूछे गए तो उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। तो यह स्टेटमेंट सत्य यानी कि ट्रू है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फॉर्म द क्लोज लूप्स, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सत्य है।
दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, यानी फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर द लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। एक अधोहित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। फॉर एन अनपोलराइज्ड वेव द डिस्प्लेसमेंट रिमेनिंग कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, असत्य है। ई, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान शून्य होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज 0 फॉर द फुल साइकिल। याद रखना इनको। अब 2025 जो सेकंड एग्जाम हुई थी उसमें क्या पूछा गया था? ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सत्य और असत्य को। पहला, व्यतिकरण फ्रिंज की तीव्रता केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूर जाने पर घट जाती है। इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज डिक्रीज ग्रेविटी ग्रेजुअली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंग्स। तो यह स्टेटमेंट असत्य, फॉल्स है। जब एक दंड चुंबक को उसकी अक्ष की अनुदिश दो बराबर टुकड़ों में काट देते हैं तो प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। ये ऐसा तो होता ही नहीं है, वो का वही मेंटेन रहता है। तो व्हेन अ बार मैग्नेटिक इज कट इनटू द टू इक्वल पीसेस अलोंग इज एक्सिस देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द ईच पीसेस बिकम हाफ। नहीं, असत्य स्टेटमेंट, गलत है। सी, ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल, स्टेटमेंट ट्रू है। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। बिल्कुल असत्य स्टेटमेंट है। डी ब्रोगली वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिल्कुल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। 2024 में क्या पूछा गया था? ट्रू एंड फॉल्स में, सत्य सत्य में। देखें, कोटर यानी गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य रहता है। स्टेटमेंट करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटीज इज ऑलवेज 0, यानी कि स्थिर विद्युत परीक्षण के कारण कोटर के भीतर क्षेत्र शून्य रहता है। अगला, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है। अरे भैया गलत है। ताप बढ़ने से क्या होती है? एक मिनट क्या लगा? हाँ, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाती, बढ़ती नहीं है भैया, ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन द टेम्परेचर। फॉल्स है ये। करेक्ट क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, नॉट इंक्रीजिंग। याद रखना है लाइन। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसका फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी बी साइन होता है, यानी V क्या है यहां पर? 0 हो जाएगा। The Lorentz force of on a stationary charge in any magnetic field is 0. अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्यात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट प्रोग्रेस थ्रू एनी फिजिकल मीडियम अदर देन वैक्यूम। स्टेटमेंट असत्य है। क्यों? कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें भौतिक माध्यम से भी गुजर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू फिजिकल मीडियम। अगला, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण है। भैया स्टेटमेंट गलत है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड ऑफ सेमीकंडक्टर। नहीं भैया, क्यों? सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों एलिमेंट्स अर्धचालक के, ना कि यौगिक। एक एलिमेंट है, तत्व है, यौगिक नहीं है। तो स्टेटमेंट, यदि यहां पर कंपाउंड की जगह, ध्यान रखना, यदि यहां कंपाउंड की जगह, इस यौगिक की जगह वो तत्व दे देता, ठीक है ना, और है ना, यहां पर एलिमेंट लिख देता, तो फिर ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता। अब 2023 में क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते सत्य सत्य में। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की थी। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, असत्य। इंफ्रारेड रेडिएशन इज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट रिटर। नहीं। नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होलो की संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन एन इंटेंस सेमीकंडक्टर द नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। अगला, वोल्टमीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वोल्टमीटर इज मोर सुपीरियर टू द पोटेंशियोमीटर। गलत स्टेटमेंट है। डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। नहीं भैया, ऊपर आ चुका है, नहीं कहलाती है। डी ब्रोगली वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गलत बात। परमाणु एक धनात्मक कण है। एटम्स इज अ पॉजिटिव पार्टिकल। ये स्टेटमेंट ही गलत है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त माध्यम शक्ति शून्य होती है। द एवरेज पावर्स ऑफ सप्लाइड टू एंड द इंडक्टर्स ओवर इन एंड द कंप्लीट साइकिल इज 0। ट्रू स्टेटमेंट है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। वर्किंग ऑफ द माइक्रोवेव ओवंस इज बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स। तो यह हमने यहां पर 2024 23 तक के हमने ट्रू एंड फॉल्स देख लिए।
2022 में ट्रू और फॉल्स नहीं आए थे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 2022 में ट्रू और फॉल्स नहीं आए थे। हम यहां पर इनको सोल्व इसलिए कर रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि हमारे एमपी बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव है उनका ट्रेंड रहता क्या है आखिरकार। और खास बात, आप वीडियो को तो देख रहे हैं, लाइक भी किया होगा, आपके दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर किया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया होगा आप लोगों ने, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और हिंदी के लिए भी आपके लिए मेहनत और प्रयास करते रहें। और एक खास बात, यदि आपको ये जो स्क्रीन पर स्लाइड चल रही है इनको पीडीएफ मोड में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्नर डाउनलोड कीजिए। वहां पर हमने आपके लिए फ्री में बोल रहा हूं, बिल्कुल फ्री में 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन और ये जो पीडीएफ स्क्रीन पर चल रहा है इसका कलेक्शन भी हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है। तो मात्र 5 दिनों के लिए ये उपलब्ध है, तो आप वहां पर जाइए, मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आराम से उसको पढ़ सकते हैं और टाइम नहीं है तो वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल, चलते आगे। 2025 में एग्जाम में बात करते हैं सही जोड़ी की। सही जोड़ी में क्या आया था उसकी बात करते हैं। प्रकाश की तीव्रता, देखो मैच द कॉलम की बात कर लेता हूं मैं ना, समझ जाते हैं भी मैच द कॉलम में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, मैच द कॉलम। अब मैंने क्या किया था कि जब ये मैच द कॉलम, तो आप जानते हो थोड़ा सा रैंडमाइजेशन में आता है, तो हमने इसको क्या किया, करेक्ट ऑप्शन के सामने करेक्ट ऑप्शन को प्रिंट कर दिया तो आपको दिक्कत ना हो। प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का करेक्ट आंसर है फोटोन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फोटोन, या मैंने टाइप कर दिया यानी कि 2025 की मैंने एग्जाम में वाले पोर्शन में, ताकि आपको कम मेहनत करना पड़े। प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोन की आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। अगला वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, यानी कार्यफलन क्या होता है, सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है, यानी मिनिमम एनर्जी ऑफ इमिट्स टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। देखो चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा इनको, वीडियो को रोक कर, या फिर मैंने आपको बताया एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। द्रव्य तरंग, गतिशील कण यानी मूविंग पार्टिकल्स। आगे देली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। प्रकाश की कणी प्रकृति यानी पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट्स किसके इक्वल होती है, फोटॉन्स के इक्वल होती है। 2025 सेकंड एग्जाम में क्या आया था उसके बारे में, कॉलम मैच द कॉलम में देखिएगा, मैच द कॉलम यहां पर मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, मैं स्क्रीन को रोक देता हूं ताकि आप इसको देख लीजिए। अब यहां पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा का मात्रक, यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक, दूसरा 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 क्या है, दूसरा एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अशुद्ध अर्धचालक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। विद्युत आवेश की इकाई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम। डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, यंग ने दिया था, किसने दिया था, यंग ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट राइज, इसका हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीटाणुओं को नष्ट करना। और गामा रेस, गामा रेस, गामा रेस का आंसर हो जाएगा आपका कैंसर के उपचार में, इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये मैच द कॉलम है सेकंड एग्जाम का। 2024 का मैच द कॉलम देख लेते हैं हम लोग, 2024 का मैच द कॉलम देख रहे हैं हम, ये 2024 का मैच द कॉलम, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेगा, ठीक है, एक में आ गया, बिल्कुल हाँ, अब थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी आपको ना, वो छोटा तो हो गया पर पूरा कवर हो रहा है इसके अंदर, स्क्रीन के अंदर। चलो, स्थिर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम, यानी कि ए यहां पर हो जाएगा। दूसरा प्रेरित धारा की दिशा, डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट, तो ये नियम जो ये लेंज ने दिया था, किसने दिया था, लेंज ने। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
किसके द्वारा दिया गया? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया है। व्यतिकरण का द्विस्लेट प्रयोग, डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफ्रेंस, किसने दिया था? यंग ने दिया था। याद रखना, यंग ने दिया था। अगला, द्रव की द्वैत प्रकृति, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, किसने दिया? आप लोग अच्छे से जानते हो, डी ब्रोगली ने दिया था। और द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य संबंध, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशंस, ये दिया था किसने? आइंस्टीन ने दिया था। तो ये आप मैच द कॉलम देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट रहा हूं। ठीक, आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हम आपके साथ हमेशा बने रहें। अब आ गया हूं मैं 2022 के पास में। देखिए 2022 में क्या पूछा गया था। देखो 2022 में क्या था, इसमें टाइप का मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा था, तो मैंने इसको पूरा पेपर को ही आपके सामने लेकर आया हूं। वैसे पेपर पूरा विजिबल दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको मैं ना, इसको जूमिंग बढ़ा देता हूं इसका मैं। पहले हिंदी का देख लेते फिर इंग्लिश का देख लेंगे ना, ध्यान रखिएगा। पहले हिंदी का देख रहा हूं मैं, पहले हिंदी की बात कर रहा हूं फिर इंग्लिश की बात करेंगे। चलो, यहां पर आ रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया है यहां पर, सबसे पहले पूछा गया है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। ठीक, ये देखिएगा यहां पर संयुक्त दिया हुआ है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड, तो इसमें है ध्यान रखना, पहले का करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि ये फार्मूला जो दिया हुआ है, ये फार्मूला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता, यानी मैग्नीफाइड पावर ऑफ द कंपाउंड, ये जो फार्मूला दिया हुआ है माइनस न्यू जीरो बाय वाला जो फार्मूला, डी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्या दिया हुआ उसने, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बूस्टर का नियम दिया उसने, किसका नियम? बूस्टर का नियम, तो ऊर्जा का मात्रक होगा, ये ध्यान रखना। क्या दिया? अगला दिया हुआ है ब्रूस्टर, क्या है यार, हाँ ब्रूस्टर दिया, ब्रूस्टर वर्ड दिया इसने, ब्रूस्टर्स लॉ, तो दूसरे का ब्रूस्टर्स लॉ, दूसरे का पहला ऑप्शन दिया, दूसरे का पहला ऑप्शन हो जाएगा ब्रूस्टर्स लॉ में, ध्यान रखना। ब्रूस्टर्स का नियम में ये हो जाएगा पहला वाला 1 माइनस डी एफ हो जाएगा, ध्यान रखना। 1 माइनस सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी, यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा इसका। एक मिनट यार, सॉरी, प्रकाश का ध्रुवण है इसका, तो एक मिनट में व्यवस्थित आपको बता देता हूं। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, शुरू से बता रहा हूं आपको, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान रखना। दूसरा है, दूसरा जो दिया इसके अंदर बूस्टर्स का नियम, बूस्टर्स का नियम, बूस्टर्स लॉ जो दिया हुआ है उसका हो जाएगा यहां पर पोलराइजिंग ऑफ लाइट, ध्यान रखना, पोलराइजिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा जो दिया हुआ है अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें, ध्यान रखना, अवरक्त किरणें, इंग्लिश में दिया हुआ यहां पर अवरक्त किरणें के लिए दिया हुआ यहां पर इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर दिया हुआ है हर्शेल, हर्शेल, ठीक है, हर्शेल हो जाएगा, हिट शेल है ना, हर्शेल हो जाएगा। अगला इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, चौथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चौथा, तो चौथे का जे आंसर हो जाएगा। यहां पर जे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा है? ये दिया हुआ यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम डायनामो की बात करते हैं, डायनामो होता क्या है आखिरकार, तो डायनामो की बात कर रहे हैं, कहा दिया डायनामो, 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 तो डायनामो का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और अमीटर, अमीटर, अमीटर पे आ गया हूं मैं, अमीटर, एमीटर की बात हो रही है, तो अमीटर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरिंग करंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग करंट यानी कि विभव नापने का यंत्र। और लास्ट दिया हुआ विद्युत सामर्थ्य था यानी इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वी आई, यानी वी आई आंसर हो जाएगा वी आई। तो ये मैच द कॉलम आप देख लीजिएगा। अब 2025 का मैं मेन एग्जाम के पास आ गया हूं और एक वाक्य में उत्तर के पास में हम चल रहे हैं हम लोग, है ना। लास्ट सेगमेंट आ गया हमारा, ध्यान रखिएगा, लास्ट सेगमेंट पर आ चुके हम लोग अभी यहां से। अब यहां पर एक विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए, राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसका आंसर होगा Q इक्वल टू N इंटू E हो जाएगा। अगला, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि पर होती है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट,
तो 10 की पावर 4 हर्ट्ज, ध्यान रखना 10 की पावर 4 हर्ट्ज कोटि की होती है। अगला दिया हुआ है प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग द 0.5 मीटर फोकल लेंथ? तो इसका आंसर प्लस टू डायप्टर हो जाएगा। डी अन्योन प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी है। राइट, एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हेनरी हो जाएगा। अगला, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल वेग का मान लिखिए। राइट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। फॉर्मूला आई आर एम एस इक्वल टू आई मैक्सिमम बाय रूट 2। 2025 सेकंड एग्जाम में क्या पूछा गया उसके बारे में बात करें। कोहरे में देखने के लिए कौन सी तरंगे प्रयुक्त की जाती है? यानी कि इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त किरणें। विच वेव्स आर यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट इन फॉग? तो आईआर रेडिएशंस हो जाएगी। किस युक्ति में धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोधक जोड़ा जाता है? इन विच डिवाइस अ हाई रेजिस्टेंस इज जॉइंड इन अ सीरीज विद द कोइल ऑफ गैल्वेनोमीटर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। सी ऑप्शन, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? जबकि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 है। तो व्हाट इज विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass? is refractive index of glass with respect to air is 1.5। करेक्ट आंसर है 2/3 या 0.67। ये फार्मूला दिया हुआ, इससे आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हमने इसको सॉल्व भी कर रखा है। यहाँ पे 1 ग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा क्या होती है? यानी 9 to 10 की पावर 13 जूल होती है। व्हाट विल बी द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस? अगला, धारा घनत्व का विमीय सूत्र लिखिए। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। तो फार्मूला एल की पावर -2 और ए की पावर 1 और ए एल की पावर -2 हो जाएगा। 2024 में क्या पूछा गया? तो वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिटिंग फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फार्मूला 1/ε0 हो जाएगा। गॉस के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में किसी बंद सतह से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। जब आवेश का मान एकांक होता है इसलिए कुल विद्युत फ्लक्स 1/ε होगा। अगला, किसी विद्युत परिपथ में धारा के मापने वाली यंत्र का नाम लिखिए। अमीटर। राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमीटर हो जाएगा। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द प्योर रेजिस्टेंस सर्किट इज 1। किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। इन विच पोजिशंस द रिफ्रैक्टिव रेज इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू प्रिज्म बेस्ड इन केस ऑफ मिनिमम। अगला, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रवी अर्धचालक प्राप्त होता है? तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। Which type of the extensive semiconductor is obtained when the pure semiconductor is dropped with the travelent impurities? करेक्ट आंसर हो जाएगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। 2023 में क्या पूछा गया था? वन वर्ड में पूछा गया था व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? दहलीय आवृत्ति क्या होती है? तो आंसर है दहलीय आवृत्ति आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसके नीचे आपतित विकिरण की तीव्रता चाहे कुछ भी हो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पॉसिबल नहीं होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency of the incident radiations below which photoelectric emissions is not possible respective to the intensity of incident radiations। दूसरा, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? व्हाट इज द डिफ्रैक्शंस? प्रकाश का विवर्तन प्रकाश तरंग का किसी अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया क्षेत्र में फैलने की घटना है। And the diffractions of light is the phenomena in which light's waves bends to the edge of the objects and the spherics into the shadows regions। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट पावर ऑफ द लेंस? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो व्हाट इज द डायरेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल्स मोमेंट ऑफ एन मैग्नेट्स? तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, यानी कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आंसर हो जाएगा। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? हाउ गैल्वेनोमीटर इज चेंज इनटू द वोल्टमीटर? धारा मापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोधक जोड़ दिया जाता है, यानी कि टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद इट। अगला, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिफ्रेक्ट वेलोसिटी? ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग घटता है, यानी कि द डिफ्रेक्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर।
विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति के बीच में संबंध लिखिए। गिव रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो यहां पर संबंध क्या है, विकिरण की ऊर्जा E तथा आवृत्ति V का संबंध जो होता है वो इक्वल टू एच न्यू होता है। तो E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो द रिलेशन बिटवीन E इक्वल टू एच न्यू कहलाता है, याद रखना। 2022 में क्या पूछा गया था, वन वर्ड में। तो यहां पूछा गया था लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है। हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स द पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस की फोकस दूरी f, लेंस की क्षमता p के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे 1/f द्वारा दर्शाया जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल p विच इज गिवन बाय p इक्वल टू 1/f। इसी गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है, विच गेट्स इज नोन एज ए इन्वर्जन गेट। तो नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। द नॉट गेट इज कॉल्ड द इन्वर्जन गेट। लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऑन विच थ्योरी ऑफ लेंस लॉ इज बेस्ड। तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देली आवृत्ति क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहले भी आ चुका है, वापस रूटीन हुआ है। देली आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस पर किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द लोअर फ्रीक्वेंसी एट विच लाइट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग टू इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को घटाकर की जाती है। हाउ कैन द इंक्रीज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप। तो द मैग्निफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स कैन बी इंक्रीजेस बाय इंक्रीज द फोकल लेंथ टू द ऑब्जेक्ट लेंस एंड डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आइस्कोप लेंस। अगला, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। What is the effect of the insulated medium on the potential। तो कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव कम हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। अगला, विस्थापन, अगला जो दिया हुआ, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है। What is the reason for origins of displacement current। तो विस्थापन धारा समय के साथ बदलती है, विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट इज जनरेटेड ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमने कहा कि विस्थापन धारा समय के साथ बदलती है और विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज जनरेटेड ड्यू टू अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्यार्थियों, ये जो हम देख रहे थे अभी पिछले 4 वर्षों के 5 अलग अलग पेपर के हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए उनको डिस्कस किया। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि आप इसका पीडीएफ आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूं, सीधे स्क्रीन की तरफ लाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो मैं ला रहा हूं आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको आना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको टाइप करना होगा ASPEED स्पेस देके LEARN। इसको टाइप करके सर्च करने का है। जैसे आप सर्च करेंगे तो स्पीड लर्न के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन आएगा और एक इस प्रकार का एक मोनो बना हुआ रहेगा, लोगो बना हुआ है। इसको जब डाउनलोड करेंगे तो आपके चैनल का नाम आ जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इसके अंदर आपके 10 अंकों के मोबाइल नंबर डालना होंगे, ओटीपी आएगा, उसको डालना होगा। ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। जब हम यहां पर जाएंगे एक सेक्शन में, और सेक्शन है यहां पर स्टोरेज, उसमें क्लास 12 आपको दिखेगा, और क्लास 12 में जैसे आप इंटर करोगे तो क्लास 12 एमपी बोर्ड के नाम से एक सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें सब्जेक्ट फिजिक्स एक ऐसा बना रहेगा, उसमें क्लिक करने का है आपको। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करते ही इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ना। वहां पर 60 आईएमपी फिजिक्स क्वेश्चन, फिजिक्स का एक नोट्स रखा हुआ है, और जो भी हम एमसीक्यू यहां पर हम देख रहे थे उसका पीडीएफ भी है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ आपका यहां पर ओपन हो जाएगा। ये पीडीएफ शेयरेबल नहीं, ध्यान रखना, शेयर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप विद्यार्थियों, ये जो वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आपको किस किस की जरूरत है वो भी कमेंट कीजिएगा। और खास बात, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।